भीड़ ने उसे डंडों से पीटा। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। आसपास के लोग बस उसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोगों को शक था कि उसने एक बिजली की मोटर चुराकर कबाड़ी वाले को बेच दी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक 14 साल की लड़की को बालों से पकड़कर घसीटा गया, पूरे गांव में घुमाया गया और फिर पेड़ से बांधकर मारा गया, क्योंकि एक दुकानदार को शक हुआ कि उस लड़की ने दुकान से कुछ चुराया है। ऐसे ही आगरा में एक आदमी को डराया धमकाया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई क्योंकि उसने एक खेत खरीदा और उस पर खेती करने की कोशिश की। राजस्थान के झुंझुनू में एक दलित आदमी को ट्रैक्टर पर जबरदस्ती बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाया गया। उसके कपड़े उतारे गए, उसे शराब पिलाई गई और फिर उसी ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा गया। झुंझुनू में ही एक और आदमी की पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने किसी एक दुकान से शराब खरीदने से मना कर दिया था। जालौर में एक लड़के को किडनैप किया गया, मारा गया, उसके कपड़े उतारे गए और उसे जबरदस्ती यूरिन तक पिलाया गया। ये सारी घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई और इनमें कॉमन क्या है कि जिस इंसान को मारा गया वो दलित समुदाय से आते थे। लोगों के साथ मारपीट होते देखकर लोगों ने रोकने के बजाय वीडियोस बनाए और ये वीडियो शर्म से नहीं, घमंड से बनाए गए। मकसद सिर्फ एक इंसान को सजा देना नहीं हो सकता, बल्कि पूरे समुदाय को एक मैसेज भेजना है। जो वीडियो एक सबूत बनना चाहिए वो असल में एक ट्रॉफी बन जाता है। अगर आप ऐसी खबरों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके अंत में लिखा होता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लाइन हमें राहत जरूर देती है, लेकिन क्या गिरफ्तारी सच में सजा तक पहुंचती है? एनसीआरबी के खुद के डेटा के हिसाब से साल 2022 में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराध के 57,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर रोज औसतन 150 से ज्यादा, और कन्विक्शन रेट सिर्फ 34%, यानी हर 3 में से 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में भी 14% तक उछाल आया। अभी हाल ही में केरला के एक बीजेपी एमएलए ने आदिवासी बच्चों को हाथ में चॉकलेट देने के बजाय डेस्क पर फेंक कर चॉकलेट बांटी। समस्या शायद कानूनों में नहीं है, बल्कि सोच में है, जो आज भी छुआछूत करने का हक देती है, और उस सिस्टम में है जो इस सोच को सजा देने से बार बार चूक जाती है, और हर ऐसी चूक अगले हमले की नींव बन जाती है।